एक नई पार्टी का जो है उदय हुआ है भगवान बुद्ध के धरती से। आइए जानते हैं इस पार्टी का क्या उद्देश्य है। पहले देख तो देखिए स्वागत आज है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम लोगों ने एक नई पार्टी राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी का गठन किया है, आज इस जनपद से, बुद्ध की धरती से हमने उसकी शुरुआत किया है। और आने वाले समय में हम लोग पूरे प्रदेश में हर जिले में जा जा करके संगठन को मजबूत करने का पूरे पार्टी के लोग काम करेंगे। आज बहुत सारे लगभग 50 राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारी और कुछ जिलाध्यक्षों की घोषणा आज इस कार्यक्रम में किया गया है। जल्द ही और भी लिस्टें निकलेंगी, राष्ट्रीय प्रदेश और जिले के लोग उसमें शामिल होंगे। और आज यहाँ से हम लोगों ने बिगुल बजा दिया है। आज के कुछ साल पहले 2016 में इसी बुद्ध की धरती से हम लोगों ने राजनीति की शुरुआत किया था। अपना दल को, जो कि पूर्वांचल में कोई नहीं जानता था, इसी धरती से हम लोगों ने अपना दल में सदस्यता ग्रहण करके उस पार्टी की शुरुआत किया था। और धीरे धीरे करके पूरे पूर्वांचल में अपना दल को पहचान दिलाने का काम यहाँ के कार्यकर्ताओं ने किया था। हम लोग प्रदेश में पदाधिकारी बने, पूरे प्रदेश का दौरा किया। आज कहीं ना कहीं वहाँ से बहुत सारी कमियाँ थीं, उसको छोड़ करके हम लोगों ने इस्तीफा दे करके आज इस पार्टी की शुरुआत किया है। और इसी बुद्ध की धरती से, जहाँ से हम लोगों ने राजनीति की शुरुआत किया था, उसी बुद्ध की धरती से आज जिस पार्टी के लिए को हमने उदय किया था पूरे पूर्वांचल में, आज उसका अस्त होने का समय आ गया है और नई पार्टी राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी के उदय होने का समय आ गया। जैसे दूसरा सवाल हमारा है, जैसे पार्टी का जो उदय होता है लोग लखनऊ से करते हैं और दिल्ली से करते हैं, और भगवान ऐसा मन में क्या विचार है कि भगवान बुद्ध के ही धरती से उदय किया बुद्ध जाए? की धरती बहुत ही पवित्र धरती माना जाता है। और चूंकि ये मेरा गृह जनपद है, कोई नया काम करता है अगर व्यक्ति, तो वो पहली वरीयता अपने गृह जनपद को देता है। तो वो सोच हमारे मन में बहुत पहले से थी। हमने जब राजनीति की शुरुआत भी किया था, तब भी इसी बुद्ध की धरती से शुरुआत किया था। आज जब अपना नया काम, नई पार्टी हम शुरू कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा गृह जनपद है। और सबसे बड़ी बात कि ये बुद्ध की धरती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग इस बुद्ध की धरती से आगे बढ़े हैं, देश विदेश में नाम कमा रहे हैं। तो उस बुद्ध की धरती को अगर हम छोड़ करके किसी और जगह, लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता से करते, तो वो बहुत अच्छा नहीं होता। और तीसरा सवाल हमारा है, आपके पार्टी से लोग क्यों जुटे? देखिए, नई पार्टी से जाहिर सी बात है कि लोग क्यों जुड़े, बहुत बड़ा सवाल है आपका। इन्हीं सबको लेकर के हम लोग कई महीने से प्लानिंग कर रहे थे। गहन मंथन करने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई। आज लोग जो है सत्ताधारी पार्टी के साथ ही जुड़ना चाहते हैं, विपक्ष के साथ भी कम ही लोग रहते हैं, अधिकतर लोग सत्ताधारी, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ वहाँ मिल जाता है। हमने उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारे साथ जो कार्यकर्ता बनेगा पार्टी का, उसको हम एक आई कार्ड देने जा रहे हैं। उस आई कार्ड से उसको हम बहुत जगह लाभ देने जा रहे हैं। जैसे कार्यकर्ता कार्यकर्ता और निजी अस्पताल, निजी शिक्षण संस्थान, किसान जहाँ पे अपना कृषि यंत्र खरीदता है, बीज खरीदता है, दवा खरीदता है, इन सभी जगहों पे ग्राहक और जो विक्रेता है उसके बीच में कहीं ना कहीं दलाल होते हैं। अस्पतालों में आप देखिए कितने सारे दलाल भरे होते हैं। वो पेशेंट ले जाने के नाम पे अस्पताल पे दलाली लेते हैं, निजी शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के नाम पे दलाली लेते हैं, कृषि यंत्र के बिचवाने में दलाली लेते हैं। तो हम अपने कार्यकर्ता और उन सब लोगों के बीच की जो दलाली थी, उसको हम खत्म करने जा रहे हैं। हमारे कार्ड के माध्यम से हमारा कार्यकर्ता अगर निजी अस्पताल में जा रहा दवा करने के लिए, वो अस्पताल जो हमारे साथ टाई अप में है, तो वहाँ पे 25% की उसको बिल में छूट मिलेगी। निजी शिक्षण संस्थान जैसे आपका आईटीआई हुआ, पॉलिटेक्निक हुआ, डी फार्मा, बी फार्मा, एएनएम, जीएनएम, इन सब जगहों में अगर वो अपने बच्चे का एडमिशन करवा रहा है, जहाँ पे लाखों रुपए फीस होती है, तो वहाँ पे जो हमारे साथ टाई अप में है कॉलेज, वहाँ एडमिशन कराने पे उसको 15% की छूट मिल रही है। बड़ी छूट होती है। 1 लाख की फीस है, 15,000 रुपये छूट मिल रही है उसको। कृषि यंत्र पे 10% की हम छूट दे रहे हैं अपने कार्यकर्ता को। तो एक जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है, उसकी किसानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तीनों अगर मिलाया जाए तो लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा हर साल होता है। तो अगर हम 20% एवरेज अगर उसकी हम बचत करा रहे हैं, तो लगभग 40,000 रुपये हम उस अपने कार्यकर्ता की जेब में डाल रहे हैं। जो पैसा दलाल लेके जाता था, उस पैसे को हम अपने कार्यकर्ता की जेब में डाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर हम 40,000 रुपये एक परिवार का साल में बचत करवा रहे हैं, हमें को बता दीजिए कौन सी पार्टी है जो इतना पैसा बचत कराती होगी किसी अपने मेंबर का।
चलिए, वो तो आज आपके पार्टी का क्या नाम है? आप अपने पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का घोषणा भी किए हैं, और नाम बता दीजिए पहले पार्टी का। पार्टी का हमने जैसे आपको पहले भी बताया, राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी के नाम से पार्टी गठित हुई है। इसमें लगभग 50 राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और कुछ जिला अध्यक्षों की आज घोषणा किए हैं। राष्ट्रीय जो घोषणा किए कुछ नाम बता दीजिए। राष्ट्रीय पदाधिकारियों में शेषमणि प्रजापति जैसे हैं राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। राष्ट्रीय सचिव में हमारे विकास श्रीवास्तव जी हैं। राष्ट्रीय महासचिव में भी अशोक चौधरी जी हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हमारे श्याम जी त्रिपाठी जी हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आज घोषणा किया गया है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपका कहना से जुड़िए, और जो प्राइवेट संस्थानों में जैसे शिक्षा हुआ, अस्पताल हो, इसमें हमारा को जो आई कार्ड रहेगा ये बेनिफिट करेगा शिक्षा और स्वास्थ्य में।